प्रश्नमाला 4 अभाज्य गुणनखंड द्वारा लोसो अर्थात लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। इंग्लिश में इसे एलसीएम कहते हैं। प्रश्न 1 में है 16,24। तो हम सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दुक्कांश लगाएंगे। 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर हम 24 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। दुक्का 2, 2 दूनी 4, दुक्का से 2 छक 12, 2 तिया 6। तो हमें निकालना है लोसो अर्थात एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो मिलेगा वो हो जाएगा और दोनों में जो नहीं मिलेगा वो भी हो जाएगा। तो 16 में है 2 और 24 में है 2, दोनों में मिल रहा है 2, तो 2 एलसीएम में ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर 16 में है 2 और 24 में है 2, दोनों में मिल रहा है तो 2 को ले लेंगे। फिर 16 में है 2 और 24 में है 2, दोनों में मिल रहा है तो 2 को ले लेंगे। फिर 16 में है 2 लेकिन 24 में 2 नहीं है तो 2 को भी हम लेंगे। अब 24 में है 3, 16 में 3 नहीं है तो 3 को भी लेंगे, बराबर देंगे। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। तो आंसर हो गया 48। प्रश्न 2 में है 5,10। तो सबसे पहले 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 5 का 5 एक बार में लगेगा। फिर हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दुक्कांश लगाएंगे। 2 पचे 10। अब एक बार में लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, तो लगा दिए। अब हमें निकालना है एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती। तो 5 में है 5 और 10 में है 5, दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 5 में नहीं है, 10 में है 2 और 5 में 2 नहीं है तो 2 को भी लेंगे, तो गुना कर देंगे। 5 दूनी 10। ये हो गया आंसर। प्रश्न 3 में है 12,18। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6। अब हम 18 का निकालेंगे। 2 नमा 18, 3 तिया 9। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो 12 में है 2 और 18 में है 2, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 12 में है फिर 2 और 18 में 2 नहीं है तो 2 को भी लेंगे। 12 में है 3 और 18 में है 3, तो दोनों में मिल रहा है तो 3 को ले लेंगे। अब 12 में कुछ भी नहीं है लेकिन 18 में 3 है, लेकिन 12 में 3 अब नहीं है तो उस 3 को भी ले लेंगे, गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ये हो गया आंसर। प्रश्न 4 में है 18,27। तो हम सबसे पहले 18 का
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 नमा 18, 3 तिया 9। फिर हम 27 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 नमा 27, 3 तिया 9। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो 18 में है 2 और 27 में 2 नहीं है, तो 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 18 में है 3, फिर 27 में है 3, दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 18 में है 3 और 27 में भी है 3, दोनों में मिल रहा है 3 तो 3 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 18 में अब नहीं बचा है, लेकिन 27 में बचा है 3, लेकिन 18 में अब 3 नहीं है, तो उस 3 को भी ले लेंगे, गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। आंसर हो गया 54। प्रश्न 5 में है 20, 30। तो हम 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दाही 20, 2 पचे 10। फिर 30 का निकालेंगे। 2 का 2, 2 पचे 10। अब हम तिनकांश लगाएंगे। 3 पचे 15। निकालना है एलसीएम, बराबर देंगे। 20 में है 2 और 30 में है 2, दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 को ले लेंगे। 20 में फिर है 2 और 30 में 2 नहीं है तो 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 20 में है 5 और 30 में भी है 5, तो 5 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 20 में कुछ नहीं बचा है, लेकिन 30 में बचा है 3, तो 20 में नहीं है तो 3 को भी ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 तिया 60। आंसर हो गया 60। प्रश्न 6 में है 64, 72। तो हम सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दुकांश लगाएंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 72 का करेंगे। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9। तो हमें निकालना है एलसीएम। 64 में है 2 और 72 में भी है 2, दोनों में मिल रहा है 2 तो 2 ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 64 में फिर है 2 और 72 में भी है 2, दोनों में मिल रहा है तो 2 ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 64 में फिर है 2, 72 में फिर 2 है, दोनों में मिल रहा है 2 तो 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 64 में फिर है 2, 72 में 2 नहीं है तो 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 64 में है फिर 2 और 72 में 2 अब नहीं है, फिर भी 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 64 में फिर है 2, लेकिन 72 में 2 नहीं है तो 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 64 में कुछ नहीं बचा है, 72 में बचा है। 72 में है 3 और 64 में नहीं है तो 3 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर 72 में है 3 और 64 में 3 नहीं है तो फिर 3 को ले लेंगे, गुना कर देंगे सभी को। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 3 तिया 9, दोनों को गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 9 चौक 36 के 6, बाकी 3, 9 छक 54, 55, 56, 57। आंसर आ गया 576। प्रश्न 7 में है 128, 232।
तो हम सबसे पहले 128 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर हम 232 का निकालेंगे। 2 का 2, 2 का 2, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। अब नहीं लगेगा तो एलसीएम निकालना है। 128 में 2 है, फिर 232 में भी 2 है, दोनों में मिल रहा है तो 2 ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर 128 में 2 है, 232 में भी 2 है तो दोनों में मिल रहा है, 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 128 में फिर 2 है, 232 में 2 है, दोनों में मिल रहा है तो 2 ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 128 में फिर है 2, 232 में 2 नहीं है, फिर भी हम 2 को लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 128 में फिर 2 है, 232 में नहीं है तो ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर 128 में है 2 और 232 में नहीं है तो 2 को ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। फिर 128 में है 2 लेकिन 232 में नहीं है तो फिर भी ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 128 में कुछ नहीं बचा है तो 232 में देखेंगे तो 232 में है 29 और 128 में नहीं है, फिर भी 29 को ले लेंगे। अब सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, गुना 29 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 नमा 18 के 8, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो 64 गुना 58। तो अब हम 64 और 58 को गुना कर देंगे। तो ऊपर लिख देते हैं 58 को और नीचे लिख देते हैं 64 को, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 अठी 32 के 2 बाकी 3, 4 पचे 20 और 3 23, 6 अठी 48 के 8 बाकी 4, 6 पचे 30 और 4 34। तो जोड़ देंगे तो होगा 2, 8 3 11 के 1 बाकी 1, 4 2 6, 1 7 और 3, तो आंसर हो गया 37 12। ये हो गया आंसर। प्रश्न 8 में है 4, 6, 8। तो हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, 6 का निकालेंगे, 2 तिया 6, 8 का निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो हम इस 4 को लिख सकते हैं 4 बराबर 4 में कितने अभाज्य खंड है? अभाज्य खंड है 2 और 2, तो 2 है 2 गो तो हम उसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। उसी प्रकार से 6 को लिखेंगे, बराबर देंगे 6 में अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 तो उसे लिखेंगे 2 गुना 3। फिर 8 को लिखेंगे, 8 में अभाज्य गुणनखंड है 2 3 गो तो 2 है 3 गो तो उसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। अब हमें निकालना है एलसीएम, इसीलिए देंगे, इसीलिए एलसीएम बराबर, तो ध्यान में रखेंगे कि जो तीनों में मिलेगा और जो बड़ा पावर होगा वो लेंगे और जो नहीं मिलेगा वो भी ले लेंगे। जैसे 4 में है 2 पर पावर 2 और 6 में है सिर्फ 2 और 8 में है 2 पर पावर 3, तो तीनों में मिल रहा है 2, लेकिन तीनों में सबसे बड़ा पावर जो होगा वही लेंगे। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 3, तो ले लिए। अब
अब बचा है 3, तो 3 किसी में भी नहीं है, तो 3 को भी ले लेंगे। बराबर, तो 2 पर पावर 3 का मतलब है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो आंसर आ जाएगा 24। प्रश्न 9 में है 12, 16, 18। तो हम सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6। 16 का करेंगे 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 18 का करेंगे 2 नमा 18, 3 तिया 9। अब यहाँ पर लिखेंगे 12, 16 और 18। तो लिख देते हैं 12, 16, 18, बराबर का चिन्ह देंगे। अब 12 में खंडन है 2, 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2। 3 है 1 गो, तो लिख देंगे गुना 3। अब 16 में है 2 है 4 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 4। 18 में 2 है 1 गो, तो लिखेंगे 1 गो 2, और 18 में 3 है 2 गो, तो उसे लिखेंगे 3 पर पावर 2। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो तीनों में जो मिलेगा, तो तीनों में मिल रहा है 2, तो तीनों में 2 मिल रहा है, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा, तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 4, तो सबसे बड़ा पावर वाले को लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब बच गया है ऊपर में 3 और नीचे है 3 के स्क्वायर, तो दोनों में बड़ा पावर है 3 के स्क्वायर, तो हम 3 के स्क्वायर लेंगे, बराबर देंगे। 2 पर पावर 4 का मतलब कितना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुना 3 पर पावर 2 का मतलब 3 तिया 9, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 16 44 से। ये हो गया आंसर। प्रश्न 10 में है 10, 15, 20। तो हम 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 पचे 10 और 5 का 5। फिर 15 का निकालेंगे, 3 पचे 15, 5 का 5। 20 का निकालेंगे, 2 दाही 20, 2 पचे 10, 5 का 5। अब हम 10 को, 15 को और 20 को लिख लेते हैं। 10, 15 और 20, बराबर का चिन्ह दे देते हैं। अब 10 का खंडन है 2 और 5, तो एगो है 2 और एगो है 5। और 15 का खंडन है 3 और 5, एगो है 3 और एगो है 5। फिर 20 में खंडन है 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, और 5 है 1 गो, तो लिखेंगे 5। अब ध्यान देंगे, निकालना है एलसीएम। तो ऊपर में है 2 1 गो और नीचे है 2 2 गो, तो दोनों में सबसे बड़ा पावर जो होगा उसी को लेंगे, तो 2 पर पावर 2 है बड़ा पावर, तो 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। अब 3, तो 3 कहीं में भी नहीं है, तो 3 को भी लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 5 मिल रहा है तीनों में, तो 1 5 लेंगे, गुना कर देंगे, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60,
यह हो गया आंसर। प्रश्न 11 में है 15, 25, 50। तो हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 पचे 15, 25 का करेंगे, पचे 25, 50 का करेंगे तो दो कांच से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 कांच लगाएंगे, पचे 25। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 15, 25 और 50 बराबर का चिन्ह देंगे। 15 में खंडन आया है 3 और 5, तो एक है 3 और एक है 5, और 25 में 5 है 2 गो, तो लिखेंगे 5 पर पावर 2। 50 में 2 है 1 गो और 5 है 2 गो, तो लिखेंगे 5 पर पावर 2। अब हमें निकालना है एलसीएम, इसीलिए एलसीएम तो 3, तो 3 का बात किया जाए तो 3 कहीं भी नहीं है, तो 3 को लेंगे। अब 5 का बात किया जाए तो ऊपर में है 5 और यहाँ पर है 5 का स्क्वायर और यहाँ भी है 5 का स्क्वायर, तीनों में 5 मिल रहा है, तो सबसे जो बड़ा पावर होगा वही लेंगे। तो 5 पर पावर 2 है बड़ा पावर, तो लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब बच गया है 2, तो 2 कहीं भी नहीं है, तो 2 को लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, तो हो जाएगा पचे 25, 25 दूनी 50 और 5 दिया 15, 150। आंसर आ गया 150। प्रश्न 12 में है 60, 90, 120। तो हम सबसे पहले 60 का निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15। 90 का निकालेंगे। 2 चौक 8, 2 पचे 10, 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 120 का निकालेंगे। 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15। तो यहाँ पर 60 लिख लेंगे। 60, 90 और 120 बराबर का चिन्ह देंगे। तो 60 में है 2 है 2 को, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे। 60 में 3 है 1 गो और 5 है 1 गो। 90 में 2 है 1 गो और 3 है 2 गो, तो लिखेंगे 3 पर पावर 2, 5 है 1 गो। 120 में 2 है 3 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3, गुना 3 है 1 गो, 5 है 1 गो। तो अब निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, तो 60, 90, 120 दोनों में मिल रहा है 2, तो जो बड़ा पावर होगा वही होगा, तो 2 पर पावर 3 लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, और तीनों में मिल रहा है 3, तो जो बड़ा पावर होगा वही लेंगे, तो बड़ा पावर है 3 पर पावर 2, गुना का चिन्ह देंगे, तीनों में मिल रहा है 5, तो 1 5 ले लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 ठीक 72 और गुना 5, तो दोनों को गुना कर देंगे। 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 7 35, 1 36,
तो आंसर आ गया 360। प्रश्न 13 में है 28, 35, 70। तो 28 का निकालेंगे। 2 का 2, 2 चौक 8, 2 सती 14। 35 का निकालेंगे। 5 सती 35। 70 का निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 पचे 10 और 5 सती 35। तो 28, 35 और 70 तीनों को लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब 28 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 7 है 1 गो तो लिखेंगे 7। 35 में 5 है 1 गो और 7 है 1 गो। 70 में 2 है 1 गो और 5 है 1 गो और 7 है 1 गो। अब हमें निकालना है एलसीएम, इसीलिए एलसीएम बराबर, तो 2 पर पावर 2 और यहाँ पर है 2, तो बड़ा पावर लेंगे। तो बड़ा पावर है 2 पर पावर 2 गुना 5 यहाँ पर है 1 गो और यहाँ पर भी है 1 गो, तो 1 गो 5 लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। 7 है ऊपर में नीचे और यहाँ तीनों में मिल रहा है 7, तो तीनों में से सेम है तो 1 गो ले लेंगे। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 7 दूनी 14, 140। आंसर हो गया 140। प्रश्न 14 में है 255, 340, 510। तो हम सबसे पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 255 पचकांश लगाएंगे, 5 25, 5 का 5, 3 का 3, 3 सती 21। 340 का करेंगे। 2 का 2, 2 सती 14, 2 का 2, 2 सती 14, 0, 2 अठी 16, 2 पचे 10, 5 का 5, 3, 5 सती 35। 510 का करेंगे। 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1, 2 पचे 10, 2 पचे 10, पचे 25, 5 का 5, 3 का 3, 3 सती 21। तो लिखेंगे 255, 340 और 510 बराबर देंगे। 255 में 5 है 1 गो गुना 3 है 1 गो गुना 17 है 1 गो। 340 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 है 1 गो और 17 है 1 गो। 510 में 2 है 1 गो गुना 5 है 1 गो, 3 है 1 गो और 17 है 1 गो। तो अब हमें निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी है 5 और यहाँ पर भी है 5, तीनों में 5 मिल रहा है और तीनों में सेम है, तो एगो ले लेंगे 5 गुना। अब 3 का बात किया जाए तो 3 एक यहाँ है और एक यहाँ है, 2 गो में 3 मिल रहा है, दोनों में सेम ही है, तो एगो ले लेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब 17 का बात किया जाए तो 17 यहाँ है, फिर यहाँ है और यहाँ भी है, तीनों में 17 मिल रहा है और तीनों में सेम है, तो एगो ले लेंगे, 17 गुना का चिन्ह देंगे। अब 2 पर पावर 2 और यहाँ पर है सिर्फ 2,
तो 2 गो में 2 मिल रहा है, तो जो बड़ा पावर होगा वही लेंगे। तो 2 पर पावर 2 यहाँ पर ले लेंगे। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, 15 चौक 60 और 17 छक 2 तल से 102 और 1 0। तो आंसर आ गया 1020। प्रश्न 15 में है 175, 182, 350। तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 175 5 तिया 15, 16 17 5 25, 5 सती 35। फिर 182 का करेंगे। 2 नमा 18, दुक्का 2, 7 का 7, 7 तिया 21, दुक्का 2, 2 सती 14, 2 पचे 10, 5 तिया 15, पचे 25, 5 सती 35। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो लिखेंगे 175, 182 और 350। तो बराबर का चिन्ह देंगे। 175 में 5 है 2 गो, तो लिखेंगे 5 पर पावर 2 गुना 7 है 1 गो, तो लिखेंगे 182 में 2 है 1 गो और 7 है 1 गो और 13 है 1 गो। 350 में 2 है 1 गो और 5 है 1 गो, 5 है 2 गो, तो 5 पर पावर 2 लिखेंगे और 7 है 1 गो। तो निकालना है हमें एलसीएम। तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर है 5 पर पावर 2 और यहाँ पर भी है 5 पर पावर 2, तो दोनों में सेम मिल रहा है, तो एगो ले लेंगे। 5 पर पावर 2 गुना 7 ऊपर में है और यहाँ भी है 7 और यहाँ भी है 7, तीनों में मिल रहा है, तो एगो ले लेंगे। गुना का चिन्ह देंगे। 13 का बात किया जाए तो 13 सिर्फ 182 में ही है, तो इसे भी हम लेंगे। गुना का चिन्ह देंगे। 2, तो 2 182 में भी है और 350 में भी है, दोनों में सेम है, तो एगो ले लेंगे। सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 गुना 63 91 और गुना 2, तो सभी को गुना करना है। तो हो जाएगा 25 और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50 और गुना 91। अब गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ये, और 5 का 5, 5 नमा 45, तो आंसर हो गया 4550। प्रश्न 16 में है 168, 360, 432। तो हम सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 168 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दुक्का 2, 3 सती 21। 360 का निकालेंगे। दुक्का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 3 का 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। फिर 432 का निकालेंगे। 2 दूनी 4, दुक्का 2, 2 छक 12, 2 दाही 20, 2 अठी 16, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर लिखेंगे
168, 360 और 432 बराबर का चिन्ह देंगे। तो 168 में 2 है 3 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 है एगो और 7 है एगो। 360 में 2 है 3 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 और 3 है 2 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 2 और 5 है एगो। 432 में 2 है 4 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना 3 है 3 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 3। अब हमें निकालना है एलसीएम तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, तो तीनों में मिल रहा है 2, तो जो बड़ा पावर होगा तो बड़ा पावर है 2 पर पावर 4 तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना तीनों में मिल रहा है 3, तो बड़ा पावर है 3 पर पावर 3 तो लिखेंगे 3 पर पावर 3 गुना यहाँ पर है 7 और कहीं भी 7 नहीं है तो 7 को भी लेंगे, और यहाँ पर है 5 और कहीं भी 5 नहीं है तो उसे भी लेंगे। अब सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना यह हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यह हो जाएगा 7 पचे 35। अब सभी को गुना करना है तो हो जाएगा 16 पचे 80 के 0 बाकी रहा 8 16 48, 48 और 2 50 और 6 56 560 और गुना करना है 27, तो 560 गुना 27 करना है तो कहीं पर गुना कर देंगे इसे 560 और गुना 27, तो यहाँ पर कर देते हैं 56 गुना 27 तो हो जाएगा 7 छक 42 के 2 बाकी रहा 4 7 पचे 35 35 और 4 39 और 2 छक 12 के 2 बाकी 1 2 पचे 10 1 11, तो इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 9 2 11 के 1 बाकी 1 3 1 4 1 5 और ये 1, तो आंसर हो जाएगा 15 12 और ये 0 15,120 आंसर हो गया। प्रश्न 17 में है 32, 36, 48, 60, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 दुक्का 2 2 छक 12 2 अठी 16 2 चौक 8 2 दूनी 4। 36 का करेंगे दुक्का 2 2 अठी 16 2 नमा 18 3 तिया 9। 48 का करेंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8 दुक्का 2 2 दूनी 4 2 छक 12 2 तिया 6। फिर 60 का करेंगे 2 तिया 6 दुक्का 2 2 पचे 10 3 पचे 15, तो सभी को लिख लेते हैं 32 36 48 और 60 बराबर का चिन्ह देंगे। 32 में 2 है 5 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 5। 36 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 और 3 है 2 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 2। 48 में 2 है 4 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना 3 है 1 गो तो लिखेंगे 3। 60 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 और 3 है 1 गो और 5 है 1 गो। अब हमें निकालना है एलसीएम तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, तो
2 मिल रहा है सभी में, 2 मिल रहा है सभी में, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही लेंगे। तो बड़ा पावर है 2 पर पावर 5, गुना का चिन्ह देंगे। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही लेंगे, 3 पर पावर 2। और 5 अकेले है तो 5 को भी लेंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और ये हो जाएगा 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 5, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये 32 गुना 9 पचे 45, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना कर देते हैं 32 और 45, तो हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0, 8 6 14 के 4 बाकी 1, 2 1 3 1 4 और 1, 1440। तो आंसर आ गया 1440। प्रश्न 18 में है 60, 120 और 300, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखते हैं 60 दुक्का से 2 तिया 6, दुक्का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15। फिर 120 का करेंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, दुक्का 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15। फिर 300 का करेंगे, दुक्का से लगाएंगे, दुक्का 2, 2 पचे 10, 2 सती 14, 2 पचे 10, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, पचे 25। तो सभी को हम लिख लेते हैं 60, 120 और 300, बराबर का चिन्ह देंगे। 60 में 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 है 1 गो और 5 है 1 गो। 120 में 2 है 3 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 है 1 गो और 5 है 1 गो। 300 में 2 है 2 गो, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 और 3 है अकेले और 5 है 2 गो, तो लिखेंगे 5 पर पावर 2। तो अब हमें निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर, तो 2 मिल रहा है तीनों में, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही होगा। तो सबसे बड़ा पावर है 2 पर पावर 3 गुना 3 मिल रहा है तीनों में और सेम है तो एगो ले लेंगे, और 5 मिल रहा है तीनों में, तो जो बड़ा है वही लेंगे 5 पर पावर 2। सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और ये हो जाएगा 25 25, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 25 चौक 100 के 0 बाकी रहा 10 और 25 दूनी 50 और 10 60, आंसर हो गया 600। प्रश्न 19 में है 144, 264, 348, तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखते हैं 144, 2 सती 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, दुक्का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9। फिर 264 का करेंगे, दुक्का 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 का 3, 3 का 3। फिर 348 का करेंगे, दुक्का 2, 2 सती 14, 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 सती
14, 3 दूनी 6, 3 नम्मा 27। अब नहीं लगेगा तो सभी को लिखेंगे हम 144, 264 और 348 बराबर का चिन्ह देंगे। तो 144 में 2 है 4 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 गुना 3 है 2 गो तो लिखेंगे 3 पर पावर 2। 264 में 2 है 3 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 है 1 गो और 11 है 1 गो। 348 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 3 है 1 गो और गुना 29। तो हमें निकालना है LCM तो लिखेंगे इसलिए LCM बराबर, तो 2 मिल रहा है तीनों में तो जो बड़ा पावर होगा वही हो जाएगा। तो होगा 2 पर पावर 4 गुना 3 मिल रहा है तीनों में तो जो बड़ा पावर है वही होगा 3 पर पावर 2 गुना 11 एक्यब है तो ले लेंगे गुना 29 भी एक ही है तो इसे भी ले लेंगे। तो सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुना 3 तिया 9 और 11 नमा 99 और गुना 29। तो सभी को गुना करेंगे तो सभी को गुना करेंगे 16 गुना 99 गुना 29, 16 गुना 99 गुना 29 तो हो जाएगा 45,936 अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 45,936 ये हो गया आंसर। प्रश्न 20 में है 420, 840, 210। तो सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 420 तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दाही 20, 2 पचे 10, 5 दूनी 10 और 5 का 5, 3 सती 21। फिर 840 का करेंगे 2 का से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दाही 20, 2 दाही 20, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 का 5, 3 सती 21। फिर 210 का करेंगे 2 दाही 20, 2 पचे 10, 5 दूनी 10, 5 का 5, 3 सती 21। तो सभी को लिखेंगे 420, 840 और 210। तो 420 में 2 है 2 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 है 1 गो, 3 है 1 गो और 7 है 1 गो। 840 में 2 है 3 गो तो लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 है 1 गो, 3 है 1 गो, 7 है 1 गो। 210 में 2 है 1 गो, 5 है 1 गो और 3 है 1 गो और 7 है 1 गो। तो हमें निकालना है LCM। तो इसीलिए LCM बराबर, तो LCM बराबर हो जाएगा, तो तीनों में मिल रहा है 2 तो जो बड़ा पावर होगा वही लेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 भी मिल रहा है तीनों में और सेम है तो एगो 5 हो जाएगा गुना 3 भी मिल रहा है तीनों में और सेम है तो एगो 3 हो जाएगा गुना 7 भी मिल रहा है तीनों में और सेम है तो एगो 7 हो जाएगा। तो बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 और 7 या 21 तो गुना कर देंगे तो 0
और 4 का 4, 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया 840।